आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेख हसीना को क्या भारत असाइलम देगा? देखिए, हर देश ने शेख हसीना को असाइलम देने से लगभग मना ही कर दिया है। 2018 में यूके की रानी ने बोला था आ जाइए, आपके लिए मस्त डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो गई, कुछ समय तो गई थी, बढ़िया खाए होंगे समोसे मोमोज जो भी, लेकिन अब यूके की महारानी बोल रही हैं पहली फुर्सत में निकलो, हमसे माफ़ करिए, हम आपको असाइलम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हर देश लगभग कर रहा है। अमेरिका ने भी वीज़ा कैंसिल कर दिया है। अब भारत पे उम्मीदें हैं। वैसे आपको बता दूं कि शेख हसीना की जो बेटी हैं वो भारत में ही रहती हैं, दिल्ली में रहती है, तो असाइलम लेके वो अपनी बेटी के साथ रह सकती हैं। 100 करोड़ की संपत्ति है शेख हसीना की, ठीक है, बहुत सारे बंगले, कार, लग्जरी आइटम्स। वही है ना भाई, अकेले आए वो अकेले जाओगे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से नहीं करना। सोना क्या है, आज भाव ऊपर कल भाव नीचे, ठीक है। असली सोने पे फोकस करो। रात में मस्त 10 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ, तो आप समझो कि कुछ भी नहीं ले जा पाई, ठीक है। 45 मिनट के अंदर अंदर अगर 20 मिनट, मतलब 20 क्या 10 मिनट और देर हो जाती ना, तो शेख हसीना को भी जैसा आपने देखा ना कल फोटो कि कोई कुर्सी ले जा रहा है, कोई एसी का आउटडोर यूनिट ले जा रहा है, जिसके हाथ में जो लगा, कोई गद्दा ले जा रहा है, शेख हसीना को भी ले जाते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बड़ा डेंजरस रहा। एक चीज़ और, आप अब डेंजरस से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा शानदार 10,000 MCQ का कोर्स लाइव होने वाला है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो अब आप 10,000 कूपन कोड यूज़ करिए तो आपको ऑफ मिलेगा 999 में, कोर्स मिलेगा 500 ऑफ। तो अभी 24 घंटे हो गए हैं और पता नहीं कहाँ पे शेख हसीना जाएंगी। कहा जा रहा है फिनलैंड और रशिया जाएंगी। आप अभी तो भारत में है फिलहाल, ठीक है। 48 घंटे में देखिए, अभी तो वैसे इनके बेटे ने ये बताया है कि असाइलम के बारे में बात नहीं की है। शेख हसीना अभी शौक में ही होंगी। इतने समय तक तस्लीमा नसरीन ने ये ट्वीट किया कि जिस तरीके से मुझे शेख हसीना ने बाहर निकलवाया था 1998 में बांग्लादेश से, आज वही इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इनको भी बाहर निकलवा दिया। उन्हीं के दबाव में उस समय मुझे बाहर निकलवाया था। तो वही कर्मा इज़ बैक। और अब एक और कर्मा की बात बताता हूँ। जिन मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना के साथ 36 का आंकड़ा था, नोबेल प्राइज़ विनर है ये, गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं, 100 से ऊपर केस डाल दिए थे। आज वही मोहम्मद यूनुस पीएम बन गए हैं बांग्लादेश के। तो वही हिसाब किताब है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। 1,30,00,000 हिंदू भाइयों की जान खतरे में है। हमने देखा कि 20 डेड बॉडीज़ देखने को मिली हैं। जो अवामी लीग के 27 में से 20 डेड बॉडीज़ देखने को मिली, मंदिरों पे हमला हुआ। तो कट्टरता बांग्लादेश में आएगी। तो ये डिसीजन हालांकि अच्छा है कि मोहम्मद यूनुस को तुरंत प्रधानमंत्री बनाया, अच्छा डिसीजन है, लेकिन फिर भी खतरा जो है वो बरकरार है। तो अब वही है कि यूके में जो है वो असाइलम सीख सकती है, क्योंकि शेख रेहाना जो इनकी बहन है वो एक ब्रिटिश सिटीजन है मैट। तो अब लेकिन मुश्किल है, क्योंकि यूके ने बोला है कि भैया हम असाइलम नहीं देंगे। आपकी बहन से इसका मतलब है थोड़ी ना कि आप भी हमारी सिटीजन हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी आता है मुंह उठा के यूके ही चला जाता है। यूके भी लाइक है ना कि भैया हम गधे हैं। तो यूके का स्टैंड यही है कि ब्रिटिश सोर्सेज ने बोला कि देखिए शेख हसीना जो है उनको अभी हम असाइलम नहीं देने वाले, क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है हमारे इमाइग्रेशन रूल्स में कि कोई भी यहाँ पे आके टेम्परेरी रिफ्यूज ले सकता है। ऐसा कुछ भी इमाइग्रेशन रूल्स में नहीं लिखा है। साथ ही साथ भैया देखिए, जिनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन चाहिए वो असाइलम पहले सेफ कंट्री में, पहले तो एक जगह पहुंचे ना, ठीक है ना, सबसे पहले वहां पे जाएं। यानी कि भारत की तरफ इशारा था कि वहां पे असाइलम लें, है ना, पहले वहां पे रहें थोड़ा सा। अगर इस रूल को कंसिडर करना है तो फिर न्यू दिल्ली में वो असाइलम ले सकती हैं। अब वही है कि अवामी लीग, वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे उनके रूट्स भी हैं, क्योंकि पहले भी शेख हसीना यहाँ पे रही हैं। तो अब 1975 में भी शेख हसीना ने भारत में रिफ्यूज ली थी, ठीक है ना। जब शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को मार दिया गया था, उनके पोते तक को नहीं छोड़ा गया था, 10 साल का जो था, खत्म कर दिया था। ऐसे एकदम सेम जैसे कल हुआ था ना, ये तो अच्छा हुआ शेख हसीना निकल गई, वरना इनको भी मार दिया जाता, ठीक है ना। तो अब सबको मार दिया गया था। उस समय वेस्ट जर्मनी में थी शेख हसीना, उसके हस्बैंड, उनके बच्चे और उनके सिस्टर, ठीक है। तो ये बच गई। तब भी इन्होंने दिल्ली में ही शरण ली थी। अब आपको बता दूं कि लाजपत नगर में रही थी, हाँ, और पंडारा रोड में भी रही थी ये, और बिल्कुल लो प्रोफाइल रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 6 साल तक, 1975 से लेकर 1981 तक, बहुत ही लो प्रोफाइल, ठीक है ना। लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग है। उस समय अलग थी। उस समय मिलिट्री का टेक ओवर था, ब्रूटल टेक ओवर था।
इस बार मिलिट्री बहुत खुश है, मिलिट्री एकदम बैकड्रॉप चलेगी उन्हीं की, लेकिन उनको कुछ हिंसा नहीं करनी पड़ी। तो अभी उस समय काफ़ी अच्छा था, गुडविल था कि बहुत गलत हुआ, पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ ये बहुत गलत है, तो हर कोई सपोर्ट में था, तो इसलिए हमने शेल्टर दे दिया। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उस समय भारतीय लोगों में सिंपैथी भी थी, आज भी है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे देखिए अब खतरनाक चीज़ ये हुई है कि जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू है, जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, उनको गिरा दिया, तोड़ तोड़ के गिरा दिया, ठीक है, तोड़ ताड़ दिया है यहाँ पे सब। लेकिन इस बार बहुत ही हालात ख़राब हैं, क्योंकि इस बार अमेरिका इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, तो इन तीनों ने मिल के ही तख्ता पलट जो है वो करा दिया। और ये तो बिल्कुल बात साफ हो गई कि पाकिस्तान चाइना इसमें इन्वॉल्व थे। तो एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उस समय जनता शेख हसीना के साथ थी, आज जनता शेख हसीना के खिलाफ हो गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको डिक्टेटर काफ़ी समय से बोला जाता है। फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने टेक डाउन किया, क्रैक डाउन किया, वायलेंट क्रैक डाउन, कितने ही मतलब 100 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया। तो बात इतनी सी है कि ये जो ऑफिशियल आंकड़े इतने हैं, अनऑफिशियल तो 1000 से ऊपर बता रहे हैं। एक्चुअली शेख हसीना इसको डील कर नहीं पाई, ठीक है ना। नो डाउट जो वहाँ से भी वायलेंस हुआ वो गलत है। पुलिस स्टेशन में बंद करके 13 पुलिस वालों को फूंक दिया, ये बहुत गलत था। वायलेंस किसी भी तरीके का बर्दाश्त तो किया नहीं जाएगा, बट कहीं ना कहीं शेख हसीना इसमें चूक गई, है ना। शेख हसीना भाई आखिरी के 45 मिनट इनके बहुत खराब थे, ये नहीं जाने वाली थी। पहली बात तो 1 साल पहले इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाली थी, फिर इलेक्शन लड़ा इन्होंने, तो ये छोड़ने को सत्ता तैयार ही नहीं थी। कल भी की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो बड़ी बेइज्जत की बात है ना ये। मतलब आप समझ रहे हो कि 15 साल तक शेख हसीना के समय बांग्लादेश एक प्रॉस्पर नेशन बना, एक अच्छा देश बना, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो बांग्लादेश आप समझिए कि अब जिस लीडर ने इतना कुछ किया हो, उनके ही लोग उससे खफा हो जाएं और एकदम ऐसी परिस्थिति में भागना पड़े, तो आप समझ ही सकते हैं इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन अब वही है, मैंने क्या बताया कि जैसा है वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो शेख हसीना जो है इसलिए भारत आई। अब जैसे यहाँ पे आई, राफेल जेट था और बाकी इंडियन एयरफोर्स जो है वो शेख हसीना के प्लेन की रक्षा कर रही थी। इनका जो प्लेन था वो मोस्ट ट्रैक्ड रहा, समझ रहे हो। तो नरेंद्र मोदी से लेकर हर किसी ने सपोर्टिव है इनको लेकर। और आपको बताया ना कि जब प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी थी पिछले महीने, मतलब पिछले महीने क्या, थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो 2 बार भारत आ चुकी है तब से। ये 2 बार भारत आ चुकी है। और जितनी भी डील्स थी, मुझे लग रहा था शेख हसीना को शायद एहसास हो गया था। अब आपको बता दूं, जो आर्मी चीफ है वो भी इनके रिश्तेदार हैं, है ना। जो वक़ार-उज़्ज़मान है वो भी इनके रिश्तेदार हैं, इनके फुफेरी बहन के पति हैं। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब वही है, सेक्युलर क्रेडेंशियल के नाम पे तो यहाँ पे असाइलम दिया ही गया है। प्रो इंडिया स्टैंड रहा है हमेशा शेख हसीना का। और देखिए, भारत को असाइलम देने में चूकना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर शेख हसीना यहाँ पे रुकती है तो उनको रुकने देना चाहिए, भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये पहले भी हुआ है, ये गलत होगा अगर भारत छोड़ दे उनका हाथ। हालांकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन शेख हसीना, बट मुझे लगता है, लेकिन भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि भारत में सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम यहाँ पे बात करें तो शेख हसीना इज़ ऑल्सो, वो भी देख रही है सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, चैलेंजेस क्या हैं। एक तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। भारत के लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश में पिछले 2-3 सालों में जमात इस्लामी ने वहाँ पकड़ बना के रखी है। जिस तरीके से मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की सरकार भारत के खिलाफ आई थी, वहीं पे भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई गई है। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमको ढाका में देखने को मिल रहा है, जिसकी, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि शेख हसीना को बोला था आप क्विट करो। तो इसीलिए अब शेख हसीना क्या है, एक तो एंटी इंडिया कैंपेन वहाँ पे ऑलरेडी है। शेख हसीना को वहाँ पे लोग इस समय, मतलब क्या हिंसा होगी उनकी वजह से। 9 पॉइंट प्रोग्राम 1 पॉइंट प्रोग्राम पे आ गया और बोला कि शेख हसीना इस्तीफा दें और इनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो यहाँ पे 2 बात साफ है कि शेख हसीना को कोई पसंद नहीं करता, और दूसरी इंडिया के खिलाफ कैंपेन चल रही है, और तीसरी भारत ने शेख हसीना को ही शरण दे दी। तो इसलिए लोग बिल्कुल भी ये बर्दाश्त वहाँ के नहीं करेंगे, और हमको बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। और इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा के रखी है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में कुछ भी अनरेस्ट होगा तो सब के सब भारत भागते हैं। और 1 करोड़ 30 लाख एक रिफ्यूजी क्राइसिस हमको साफ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप्स हैं, बीएनपी जो ऑलरेडी भारत के खिलाफ है, चाइना के साथ है, तुरंत खालिद जिया को फ्री कर दिया गया। अब देखना ये होगा, हालांकि मोहम्मद यूनिस जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लीडर बन गए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बीएनपी और जमात आ जाती है तो मान के चलिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे।
और जमात इस्लामी का जो छात्र शिविर है वो भी इसमें शामिल था, प्रोटेस्ट और अनरेस्ट में। तो आप ये समझिए कि जो भारत को बोला जा रहा है कि भारत की वजह से सब हुआ है, वहां पे लोगों को यही बताया जा रहा है। तो इसलिए भी दिक्कत है, जो भी सरकार है हमको उसके साथ डील करना है। और वही एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स की 2021 से लेकर जब से प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं, लगातार आईएसआई फंड कर रही है। लगा जब से क्या, जमात को आईएसआई बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। देखिए पाकिस्तान खुद के पैसा नहीं है उसके पास, खुद के लोग उसके भूखे मर रहे हैं, और ऐसी एक्टिविटीज में पाकिस्तान पैसा लगा रहा है। तो जो भी इनका हिफाजत इस्लाम है या हरकत है या जितने भी आतंकी ग्रुप्स हैं ना, वो एक्टिव हो सकते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और ज्यादा भड़क सकता है अगर भारत ने शरण दी। समझ रहे हैं? तो अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? अवेलेबल ऑप्शंस यही है कि सबसे पहले तो कहां जाएं, एसाइलम ऑप्शंस क्या है। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ये यूरोप जा सकते हैं, बट यूरोप में कहां? फिनलैंड और रशिया की बात हो रही थी, एक रिपोर्ट में था कि शायद फिनलैंड और रशिया चली जाए। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को मुझे नहीं लगता कोई हर्ज होगा इनको एसाइलम देने में। भारत तब तक इनकी अरेंजमेंट करेगा अगली जर्नी के लिए। ठीक है ना? तो एक तरीके से भारत यहाँ पे दुविधा में है, और भारत के फायदे में तो वैसे नहीं है इनको एसाइलम देना। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो भारत को देना चाहिए एसाइलम। ठीक है ना? क्योंकि यही शेख हसीना ने पिछले 15 साल में भारत के लिए बहुत कुछ किया भी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।